जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आपको बता दें कि एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। उस अपडेट के बारे में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी मेहनत कैसे रंग लाई। लेकिन सबसे पहले ये बताते हैं कि क्या हुआ था पूरा मामला ये हुआ था कि उत्तर प्रदेश में 60,000 लगभग पुलिस वैकेंसी यानी कि कांस्टेबल पद के लिए, सिपाही पद के लिए वैकेंसी आती है और उसका परीक्षा करवाया जाता है। और परीक्षा होने से पहले ही छात्रों ने आरोप लगाया कि उनका पेपर जो पेपर में आने वाला था, एग्ज़ाम में आने वाला था, वो पेपर पहले ही छात्रों के व्हाट्सएप नंबर पर आ गया। और ये कई दिनों पहले से ही चल रहा था कि ये पेपर आ गया है, लेकिन सब लोग अफवाह समझकर इसके आगे बढ़ रहे थे कि पढ़ाई करते रहो, अफवाह उड़ती रहती है और हर एग्ज़ाम में अफवाह उड़ती है। इससे पहले ARO यानी कि समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई थी, उसका भी पेपर वायरल होने की बात की गई थी। अब देखने वाली बात होगी कि यूपी पुलिस का पेपर रद्द होने के बाद क्या ARO का भी पेपर रद्द होगा। ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उसको रद्द कर दिया गया है और अगले 6 महीने तक वो रद्द रहेगा। यानी कि अगले 6 महीने बाद अब वो होगा, यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद ही वो परीक्षा अब होगी। मैं पहले से ही कह रहा था कि लोकसभा चुनाव के चलते अगर परीक्षा रद्द होती है तो लोकसभा चुनाव के बाद ही होगा। और मुझे जहाँ तक लगता था कि गवर्नमेंट इसको रद्द नहीं करेगी, लेकिन आपने देखा होगा कि MPS हिंदी ने भी शॉर्ट के माध्यम से जो छात्रों द्वारा आंदोलन किया जा रहा था, साथ ही साथ राहुल गांधी जो विरोध कर रहे थे, उन सारी चीज़ों की कटिंग हम आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा रहे थे और छात्रों की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे और वो आवाज़ सफल हुई। और साथ ही साथ कुछ बड़े कोचिंग संचालक, और बात किया जाए तो छात्रों ने इलाहाबाद, लखनऊ, प्रयागराज जिसे हम कहते हैं, जो इलाहाबाद पूर्व नाम था, उन जगहों पर, साथ ही साथ प्रदेश के सभी बाज़ारों में और जितने भी मंत्री थे, विधायक थे, सब तक पहुंच बनाकर सरकार तक ये बातें करवाई। और कई मंत्रियों ने भी उत्तर प्रदेश सरकार यानी माननीय योगी आदित्यनाथ जैसी सी मांग की थी कि ये एग्ज़ाम रद्द किया जाए, क्योंकि इसके पर्याप्त सबूत देखने को मिल गए थे। और उसके बाद ये परीक्षा रद्द हो गई। बताया जा रहा है कि परीक्षा जो रद्द हुई है, ये जो पेपर लीक हुआ था, ये पेपर जहाँ से पेपर की छपाई हुई थी वहाँ से पेपर लीक हुआ था, ऐसे कई छात्रों द्वारा बताया जा रहा है। सच्चाई क्या है ये तो अब उत्तर प्रदेश सरकार इसकी जांच करवाए, STF जांच करे, उत्तर प्रदेश पुलिस जांच करे, तब जाकर चीज़ें समझ में आएंगे। लेकिन कुल मिला जुला कर छात्रों के साथ ये धोखा हो रहा है। कितने सालों के बाद ये वैकेंसी आई थी और फिर उसके बाद उम्र को लेकर कितना लफड़ा हुआ था। हमने भी मैंने खुद ऐसे सामने आकर फेस टू फेस मैंने बात की थी और उसमें हमने मांग किया था कि करीब 3 वर्ष की छूट दी जाए उत्तर प्रदेश के उन छात्रों को जो कोविड काल के दौरान प्रभावित हुए हैं। और सरकार ने सबकी बातें मांगी, सबने प्रयास किया और योगी आदित्यनाथ ने वो बात मानी थी और उम्र का जो बाउंडेशन था वो आगे बढ़ाया गया था। लेकिन अब 6 महीने आगे बढ़ जाएंगे तो क्या होगा पता नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि 6 महीने आगे बढ़ने से क्या होगा, जो रजिस्ट्रेशन अभी करवाए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्या किया जाएगा, एक नया प्रवेश पत्र यानी कि एग्जामिनेशन, जो आपको प्रवेश पत्र मिलता है एग्ज़ाम के लिए, वो जारी कर दिया जाएगा। ना ही आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जिन्होंने पेपर दिया है वही फिर से पेपर देंगे। ये सोचिए कि कुछ नए लोग उसमें फॉर्म भरेंगे, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है नए लोग भी फॉर्म नहीं भर सकेंगे, मुझे जहाँ तक अनुमान है, क्योंकि पहले भी एग्ज़ामों में यही हुआ है। जब एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं तो सिर्फ वही परीक्षार्थी उसमें बैठते हैं। कुछ ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनमें नए परीक्षार्थियों को मौका दिया गया, लेकिन इसमें ना के बराबर चांस है कि नए परीक्षार्थियों को मौका मिले। तो जिन लोगों ने भी तैयारी की थी वो लोग फिर से डट जाएं। और लोकसभा चुनाव आ रहा है तो चुनाव के चक्कर में ना पड़िएगा, अपनी पढ़ाई पर फोकस करिएगा, क्योंकि चुनाव के बाद कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब एग्ज़ाम कब होगा भगवान ही जाने। ठीक है, तो बड़ी बात यह है कि उन गरीब छात्रों को राहत मिलेगी जो मेहनत करके सालों साल बड़े बड़े शहरों में जाकर, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में जाकर तैयारी करते हैं और फिर जब एग्ज़ाम होता है तो पेपर कैंसिल हो जाता है। पेपर कैंसिल होने का धब्बा उत्तर प्रदेश के ऊपर पहले से ही चलता आ रहा था और आज ये फिर एक काला दिन बन के उभरा हुआ है। आज का दिन एक काला दिन की तरह हम मानेंगे, क्योंकि परीक्षा रद्द की गई है, यानी कि सरकार यहाँ पर फेल हुई है। सरकार की जो तंत्र व्यवस्था है, योगी आदित्यनाथ के ऊपर ये सवाल उठ रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने पारदर्शिता को अपनाते हुए इसको अगर कैंसिल किया है तो ये भी उनकी उदारता है और भविष्य में अगले एग्ज़ाम में ऐसा कुछ ना हो, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो इसमें
फेल होती हुई नज़र आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन परीक्षा को रद्द करके मुख्यमंत्री ने अपना धर्म निभाया है, तो इसमें योगी आदित्यनाथ जी की सराहना है। और उनका ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था फेल हुई थी, मुखिया वही हैं। अगर एग्ज़ाम सही से पास होता या सही से कंडक्ट हो जाता तो क्रेडिट भी योगी आदित्यनाथ को था। एग्ज़ाम फेल हुआ है तो भी क्रेडिट उन्हीं को जाएगा, क्रेडिट दोनों तरफ से उन्हीं को जाएगा। और एग्ज़ाम को कैंसिल किया है इन्होंने, तब भी क्रेडिट इन्हों को जाएगा। तो पेपर कैंसिल हो चुका है, तैयारी में फिर से लग जाइए और योगी जी का धन्यवाद करिए कि उन्होंने आपकी मांगों को मान लिया है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।